जी के मनन मैंने जो सवाल पूछा उसको थोड़ा मुकम्मल भी कर दिया है के वाजपेयी ने। पीएमएलए में तो एक भी केस नहीं होगा। आप अगर कोई जानकारी इससे अतिरिक्त हो तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। मेरी जानकारी है आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ पीएमएलए में जिसमें आरोपी को 30 दिन में जमानत मिल गई हो। के वाजपेयी ने कहा नहीं 6-7 और हैं, उसमें टाडा, यूपीए, यूएपीए, बाकी सब कानून भी आ जाते हैं। फिर तो इनमें से किसी की भी धारा आप पर लगा दो, आपका तो राजनीतिक करियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। किसी भी मेरा तो ख्याल है, जो मैं अभी तक आपकी जितनी भी बहस सुनी है, जितने भी नेताओं को, मेरा ख्याल नेताओं के लिए कानून अब अलग बना दूं, आम नागरिक के लिए अलग बना दूं। इन नेताओं को जेल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ भी करें, ये चोरियां करें, डकैतियां करें, चीटिंग करें, ये धन कमाएं, ये एक इंडस्ट्री बन गई है। पॉलिटिक्स इज एन इंडस्ट्री। मैं आपको एक नहीं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। कल तक सड़क छाप थे, अब अरबोंपति के, अब कितनी कोठियां। छोड़ दो इन बातों को। आज जो विषय था वो कानून, जो आज संवैधानिक अमेंडमेंट आ रही है उस पे था। उस पे तो किसी ने बात ही नहीं अभी तक करी है। उसमें अच्छाई भी देखो, समाज के साथ जुड़ी हुई बातें क्या हैं। उसमें एक ये भी है, मैं इनको बता दूं कि एसएचओ अगर केस रजिस्टर नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको कितनी सजा होगी, ये भी है उसमें। अगर आपने किसी ने झूठा केस किसी के खिलाफ रजिस्टर किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके लिए केस रजिस्टर होगा, ये भी इस कानून में है। ये नहीं है भाई अकेला कानून एक ही है। आप पीएमएलए पे चले गए, ठीक कहा वाजपेयी ने, बहुत से ऐसे एक्ट हैं, बहुत से ऐसे सेक्शन हैं उनमें जिनमें बेल 6 महीने, 8 महीने, 2-2, 3-3 साल नहीं होती। 376 में बेल नहीं होती, यूएपीए में नहीं होती, पॉक्सो में नहीं होती, और मर्डर में नहीं होती। दुनिया भर के ऐसी केसेज हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि लालू जी ने रिजाइन करके राबड़ी जी बनी थी। नैतिकता के आधार पे रिजाइन नहीं किया था उन्होंने। अडवाणी जी ने रिजाइन नहीं किया। शरद यादव थे, वो मंत्री नहीं बन पाए थे। 2.5 लाख रुपए का केस था उनका। नैतिकता कोई चीज होती है। सबने अपने अपने नेताओं की अपना बचाव किया। सारी बहस में अडवाणी जैन हवाला केस में नाम आया, उन्होंने राजनीति से हटे। वो नहीं, ये बात तो सही है। मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल I'm on the same page, पर मेरा सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं पर 96%, एक बार सुनिए ना सर, 96% केसेस, सर सुनिए तो, 96% केसेस सीबीआई ईडी के विपक्ष पर होंगे तो एक तरफा कार्रवाई भी तो हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए नैतिकता, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कानून का बेजा इस्तेमाल भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। क्या जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपना केस क्वैश करा लेना। कि ये इनोसेंट है, झूठा केस है। अरविंद केजरीवाल जी गए थे ना दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, नहीं हुआ था ना क्वैश। एक और देखो, सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 साल पहले कहा था कि डे टू डे ट्रायल होने चाहिए एटलीस्ट पॉलिटिशियंस के और ब्यूरोक्रेट्स के, जो भी रिश्वत में पकड़े जाते हैं, ऐसे किसी केस में पकड़े जाते हैं जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा पे देखिए, अरविंद केजरीवाल पर केस चला, आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हो गई। हेमंता बिस्वा की हुई, शुभेंदु अधिकारी की हुई, नहीं होती, अजित पवार की हुई क्या, नारायण राणे की हुई क्या? टिप्पणी सर नहीं करूंगा अजीत पवार पे। आप इधर उधर क्यों लेके जाना चाहते हो सारी बहस को? मैं कह रहा हूं ये कानून आज क्या है, इस पे बहस करो। कानून क्या बन रहा है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया, कानून इस्तेमाल कैसे होगा, किस पर होगा, क्या वो भी एक सवाल है। संशोधन होगा, नहीं उसका जवाब तो चाहिए होगा ना मनन साहब।